देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, देखिए तो हम लोगों को इक्वेशन गिवन है a11x1 प्लस a12x2 डॉटेड लाइन a1nxn इक्वल b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस डॉटेड लाइन a2nxn, ठीक है, इक्वल b2। ठीक है, इतनी बात। a31x1 a32x2 a3nxn इक्वल b3 एंड डॉटेड लाइन am1x1 प्लस am2x2 प्लस डॉटेड लाइन amnxn इक्वल bm। ठीक है, ये हमें m इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये m इक्वेशन हम लोगों को गिवन है। ठीक है, और इसमें x1 x2 डॉटेड लाइन xn n अननोन है। ठीक है, x1 x2 डॉटेड लाइन xn क्या है भाई, ये अननोन है, मतलब इनकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं इनकी वैल्यू। सबसे पहले तो इसको चेंज कर देते, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखो x1 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, a11, यहाँ पर x2 का कौन है भाई, a12, और xn का यहाँ कौन है भाई, a1n। यहाँ x1 का कितना है, a21, x2 का a22 और xn का a2n। यहाँ x1 का कितना है, a31, x2 का a32 और xn का a3n एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आखिरी इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है, am1, am2 और amn। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर x1 x2 xn जो हैं, जो अननोन है, उनके हर एक इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं x1 x2 डॉटेड लाइन xn, और बराबर के इस तरफ आता है राइट हैंड साइड में जो भी लिखा रहता है b1 b2 b3 डॉटेड लाइन bm। ठीक है, इतनी बात। अब इसको पढ़ते हैं हम ax इक्वल b, ax इक्वल b। ठीक है, इतनी बात, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग रैंक निकालते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं एक, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है वो देखिए। ठीक है, पहले इसमें इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे जाते हैं, a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 और डॉटेड लाइन amn। फिर लिखे जाते हैं इसमें b मैट्रिक्स के एलिमेंट, यहाँ लिख देते हैं b1 b2 डॉटेड लाइन bm। ठीक है, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसकी हम लोग फाइंड करते हैं रैंक। बाय रो ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन से, और इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें एक ही रैंक निकालना होती है, जैसे कि इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है,
इकेलन फॉर्म में बदला तो हम ए की रैंक निकालते हैं तो आखिरी वाले कॉलम को छुपा लेते हैं तो ए की रैंक आ जाती है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालना तो ओवरऑल पूरे में देखते हैं, ठीक है इतनी बात। तब हम लोग पूरे में देखते हैं इसकी रैंक, ठीक है इतनी बात। और कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि इसकी रैंक मतलब रैंक के बेस पर किस तरह से डिसाइड करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, वो देखिए। देखिए इक्वेशन के यहाँ दो प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ इक्वेशन दो प्रकार की होती हैं, एक कंसिस्टेंट, एक होती है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब आप मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप इकेलन फॉर्म में बदल लेते हो तो वहाँ से रैंक आ जाती है ए स्टार की, यानी कि और ए की रैंक आ जाती है अगर दोनों की रैंक आपस में बराबर ना हो, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट होती हैं इक्वेशन, यानी कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जो सॉल्व की जा सके, ठीक है। इसमें रैंक ऑफ ए स्टार और रैंक ऑफ ए आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। आखिरी वाले कॉलम को हम लोग जब छुपा लेते हैं तो हमें जो रैंक दिखाई देती है वो ए की दिखाई देती है और ए स्टार की रैंक पूरे में दिखाई देती है, ठीक है, समझ गए। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस बात को समझेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट में दो प्रकार का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। एक आता है यूनिक सॉल्यूशन और एक आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन की, नंबर ऑफ अननोन का मतलब x1 x2 xn, अपने पास अभी जो हमने नंबर ऑफ अननोन लिए थे वो कितने लिए थे, n, x1 से लेके xn तक। तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर रैंक ऑफ ए स्टार रैंक ऑफ ए के बराबर तो आए लेकिन नंबर ऑफ अननोन के बराबर ए ना आए, तब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को जो x1 x2 अननोन है, एक वेरिएबल को हमें k के बराबर या दो वेरिएबल को k1 k2 के बराबर मानना पड़ता है या तीन को, ठीक है, समझ गया। वो रैंक पे डिपेंड करेगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ इन बातों को समझेंगे, ठीक है। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर ना आए तो नो सॉल्यूशन, और बराबर आ जाए तो दो कंडीशन है, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ए स्टार की रैंक ए के बराबर आए और बराबर आए नंबर ऑफ अननोन के, ठीक है, समझ गए, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड के मान नंबर्स के रूप में निकल आएंगे 4 3 2 1 5 7, ठीक है, या 1 2 3। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ अननोन में किसी वैल्यू को के बराबर मानते हैं, एक को मानते हैं, दो को मानना पड़ता है, ठीक है, तो वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। देखिए इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड 3 अननोन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1। यहाँ पर क्या है, 2 5 7।
और यहाँ क्या है 2 1 -1, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं एक्स वाई जेड, और इक्वल में क्या है 9 52 और 0, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। इसको लेट कर लिया ए, इसको एक्स और इसको बी, तो ये क्या लिखा है ए एक्स इक्वल बी, ठीक है। अगर आप रो को कॉलम पे रखो फिर इसके तुलना करवाओ, दूसरी रो को इस कॉलम पे रखो फिर इससे कंपेयरिंग करवाओ, इसको इस पे रखो इससे कंपेयरिंग कराओ, तो तीनों इक्वेशन फिर से आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, और इकेलन फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। इकेलन फॉर्म कैसी होती है, यहाँ पर 1 0, यहाँ 2 0 बनाते हैं, ठीक है। और आगे हो तो 3 0 बनाते हैं, ठीक है। समझ गए ना। पहली दूसरी रो में 1 0 शुरू से, और तीसरी रो में 2 0, ठीक है। तो इकेलन फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है वो देखिए, 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 और 9 52 और 0, इसको लिख दोगे आप कहाँ भाई, इधर पे, ठीक है। अगर ए स्टार की रैंक देखना है तो आप पूरे में देखते हो, और इसमें ए की रैंक देखना हो तो इतने में देखोगे, ठीक है। और इसमें केवल और केवल रो ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तब देखिए R2 - 2 R1 और R3 - 2 R1 कर दे रहा है, ठीक है। R2 - 2 R1 और R3 - 2 R1, इन दोनों को 0 बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इतनी बात। तो ये है 1 1 1 और 9, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करो 3 आएगा, इसमें 2 का करोगे तो 5 आएगा, इसमें 2 का करोगे तो 52 - 18, ठीक है। 52 - 18 कितना हो जाएगा 34। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 1 × 2 0, 1 - 1 × 2 -1, यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -18। अब इधर 0 बनाना है तो एक काम कर रहा है, यहाँ पे 0 बना ले रहा है इसकी मदद से, और इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात। तब देखिए R2 + 3 R3, ठीक है। क्योंकि साइन चेंज है इनके, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऐड कर देंगे R2 + 3 R3, 1 1 1 9, ठीक है। तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए 0, इसमें 3 का कीजिए -9 + 5 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 54, -54 और 34, तो -20 आ जाएगा ये, और 0 -1 -3 और -18, ठीक है। अब इसके बाद इकेलन फॉर्म बनाने के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो, ठीक है। इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, ठीक है। जो भी आपको ऑपरेशन करना है रो में करना है, ठीक है। तो देखिए 1 1 1 और 9, 0 -1 -3 और -18, और 0 0 -4 -20, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे
कि देखो एक कौन सी रो है भाई, नॉन जीरो, इसमें सब जीरो नहीं है तो ये नॉन जीरो कहलाएगी, और ये कैलन फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है। कैसे भाई, देखो यहाँ एक जीरो है, यहाँ दो जीरो है, इसमें भी ए भी नॉन जीरो है और ए भी नॉन जीरो है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, इसमें 3 आ गई, ठीक है। अब ए की रैंक अगर देखना है तो इसको छुपा लीजिए, ठीक है। ए भी देखो नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, यहाँ पे संख्याएं हैं, ए भी नॉन जीरो है, तो ए की रैंक भी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तब दोनों की रैंक 3 है, ठीक है। और कितने अननोन है इसमें, एक्स वाई जेड 3 अननोन है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसमें, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक। अब यूनिक सॉल्यूशन आप निकालोगे कैसे, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स की रैंक बराबर क्या आ जाए, नंबर ऑफ अननोन आ जाए, तो वहाँ पर कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से चेंज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए इतना पार्ट जो था वो ए का था, ठीक है, ये वाला पार्ट वो एक की तरफ कर देंगे, 0 -1 -3 और 0 0 -4, और ए वाला जो पार्ट था, ठीक है, वो किस तरफ का पार्ट था, बी की तरफ वाला, तो इसको बी की तरफ लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात। 9 -18 और -20, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब रो को उठा के रख देंगे, पहली रो को पहले कॉलम पर, तो x + y + z, और ये पहले नंबर के बराबर आएगा 9, इसको उठा के रखेंगे तो 0x -y और -3z इक्वल -18, और इसको उठा के रखेंगे, ठीक है। 0x + 0y -4z इक्वल -20, तो इससे z की वैल्यू कितनी आ गई, 5। z का मान यहाँ रख दो, ठीक है। इतनी बात। तो 5 यहाँ रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे 3। अब z और y के मान पहली इक्वेशन में रख दो, x + 3 + 5 इक्वल 9, तब इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी कि तीनों की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5, ठीक है। तो देखो ये यूनिक सॉल्यूशन आया, ठीक है, मतलब यूनिक वैल्यू आई इनकी, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। देखिए एक सिस्टम दे रखा है इक्वेशन का, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले चेंज कर लेंगे इसको, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर क्या है 3 1 -2, और यहाँ क्या है 2 4 7, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लिए, यहाँ 1 1 1 था, यहाँ 3 1 -2 है, यहाँ 2 4 7, और ये एक्स वाई जेड, और ये -3 -2 और 7, ठीक है। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू लिख ली, इसको क्या मान लिया, ए एक्स और ए बी, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स इक्वल बी, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे हम। वो कैसे बनता है ध्यान से समझो। पहले इनको लिखा 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, ठीक है। 1 1 1 3 1 -2 2 4 7 और -3 -2 और 7। ठीक है, तो इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इसको एकलन फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ एक जीरो और यहाँ 2 जीरो और केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें कर दिया R2 माइनस 3R1, ठीक है, और R3 माइनस 2R1, ठीक है। R2 माइनस 3R1 और R3 माइनस 2R1, ठीक है, इतनी बात। तो ये 1 1 1 और -3 का मल्टीप्लाई करो 0, 3 का करोगे 1 -3 कितना हो जाएगा -2 -2 -3 -5, ठीक है, -2 और +9 तो ये कितना हो जाएगा 7। 2 - 1 × 2 0, 4 - 1 × 2 2, 7 - 1 × 2 कितना हो जाएगा 5, 7 -3 × 2 तो कितना हो जाएगा ये 13, ठीक है, इतनी बात। तो इतना हो गया ये, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R3 + R2, वन 1 1 -3 और 0 -2 -5 और 7, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और 20, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से समझिए बहुत, देखो एकलन फॉर्म आ गई है। देखो ये एक नॉन जीरो रो है, इसमें सब जीरो नहीं है तो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। एकलन फॉर्म क्या है, देखो एक जीरो यहाँ है और 2 जीरो ये है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक या ए स्टार की रैंक कितनी आ गई 3। अब ए की रैंक आपको निकालना है, तो इसमें देखो ये पहली रो क्या है नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, देखो यहाँ सब जीरो आ रहे हैं, ठीक है ना, तीनों जीरो हैं, तो ए की रैंक कितनी आ गई 2, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए स्टार और रैंक ऑफ ए आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन का जो ये इक्वेशन होगी जो होंगी ये होंगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, समझ गए। और देखो नो सॉल्यूशन क्यों निकलता है वो भी हम बता दें। देखो ए स्टार के लिए आप पूरे में देखोगे नॉन जीरो नॉन जीरो, देखो इधर भी नंबर है नॉन जीरो, उसकी रैंक कितनी हो गई 3, और ए की रैंक देखना है, इसको छुपा लीजिए। अब ए की रैंक कितनी आ रही इसमें, देखो एक नॉन जीरो एक नॉन जीरो, ये तीसरा क्या है भाई, ये सब जीरो हो गए, तो ए की रैंक कितनी हो गई 2, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा हम बता दे रहे हैं। इतना पार्ट जहाँ से आपने लिया था वहाँ लिख दो, 0 0 0, और यहाँ क्या लिख दिया आपने XYZ, और इक्वल में क्या लिख दिया -3 7 और 20, ठीक है। अब पहली रो को उठा के आपने पहले कॉलम पर रखा, इस पर रखा, और किसके इक्वल कर दिया -3 के, इसको रखो, -2y -5z इक्वल कितना है 7, ठीक है। और इन तीनों को उठा के रखो 0x 0y 0z, ठीक है।
तो लेफ्ट में 0 आ गया और बराबर में क्या है 20। देखो ऐसी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ऐसा आ गया, इसलिए क्या है भाई, इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आपको इतना करके दिखाना है, वो हमने समझाने के लिए आपको ये बताया। ठीक है, ओके।